एक गुरु चेला एक मुल्क के अंदर में गया तो पता ये चला कि भाई यहाँ का जो निज़ाम है अच्छा नहीं है, यहाँ का जो बादशाह है वो बेवकूफ़ किस्म का बादशाह है और कुर्बान हर चीज़ का एक ही दाम, हर चीज़ का एक ही दाम। तो जो गुरु था वो चेला को बोला कि भाई देखो यहाँ के हालात ठीक नहीं है, जितना जल्दी हो सके निकलो। तो चेला बोला कि हुजूर हम कमज़ोर आदमी हैं, बदन में 2 किलो गोश्त, हमको छोड़ दिए, हम खा पी के यहाँ सस्ती सस्ती चीज़ें मिल रही है, खा पी को थोड़ा देह बनाएंगे तब हम बाद में आएंगे। गुरु बोला कि नहीं नहीं, यहाँ के हालात ठीक नहीं हैं, तुम निकलो भागो, यहाँ जितना जल्दी हो सके भाग चलो। बोला नहीं गुरु हम नहीं भागेंगे, आप जाइए। जा गुरु चला गया, चेला सस्ती सस्ती चीज़ें खा खा के मोटा हो गया। बादशाह के इलाके में किसी ने चोरी कर ली, अब चोर पकड़ा नहीं गया, बादशाह को पता चल गया तो बादशाह ने फैसला बनाया, एक फांसी बनाया, फांसी का फंदा बनाया। बोला जिसके गले में फांसी का फंदा आ जाए वही चोर है। अब आदमी का गला में देता था तो पतला दुबला आदमी, ढीला ढाला आदमी नहीं आता था। देखा मोटा ताजा आदमी घूम रहा है, वो चेला था उसका, पकड़ा चेला को, बोला हुजूर यही होगा। उसके गले में जब फंदा लगाया ना फिट हो गया। बोला खा खा के बहुत मोटा हुआ। तो बादशाह ने कहा कि तुमको फांसी दी जाएगी, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? बोला मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि हम अपने गुरु से मिलना चाहते हैं। बोला तुम्हारा गुरु कहाँ है? बोला मेरा गुरु इंडिया में है, फला फला नाम का, बुलाया जाए, उसके गुरु को बुलाया जाए। उसका गुरु आया तो गुरु बोला कि पहले ना मना कर रहा मैं कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है। बोला गुरु जान बचा लीजिए, हम बहुत परेशान हैं, तो इन लोग सही में हमको फांसी में चढ़ा देगा। बोला अच्छा चिंता मत करो, चिंता मत करो, हम गुरु गुरु है ना। बादशाह के दरबार में बोला गया, बादशाह ने पूछा आप कौन हैं? बोला मैं इसका गुरु हूँ, मैं इसका उस्ताद हूँ, आज फांसी पे ये नहीं चढ़ेगा, मैं चढ़ूँगा। बोला वो कैसे? तो ये गुरु बोला कि आज मैंने जंत्र देखा है, तंत्र में देखा है, जंतरी में देखा है, और ये हिसाब लगा कि आज जो भी मरेगा डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। तो बादशाह सोचा रे बाप ये तो बहुत अच्छा मौका है। अरे गुरु गुरु ना है। बोला आज हम जंतरी में देखे हैं, हम इस्तिखारा किए हैं कि आज जो भी मरेगा वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा। तो बादशाह बोला कि तुम ढेर चालाक हो, तो तुम कहाँ मरोगे? बोला कौन मरेगा? बोला बादशाह बोला हम मरेंगे। ये फांसी का फंदा मेरे गले में डालो। अंधेर नगरी चौपट राजा, वो कहावत सुन लो ना जी, कहावत अंधेर नगरी चौपट राजा, किलो सिर सोना किलो सिर खाजा। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारो कि जब मर जाओ तो लोग ये कहें, जब सुने कोई कि फला आदमी मर गया है तो लोगों की ज़बान से निकले कि आहा आदमी अच्छा था। आदमी एक जनाजा जा रहा था तो साहबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, हाँ बड़ा अच्छा हुआ, मर गया, बदमाश आदमी था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जहन्नमी का जनाजा देखना है, जहन्नमी का जनाजा देखना। कहा या रसूलल्लाह कौन? तो आपने इरशाद फरमाया देखो ये जनाजा जा रहा है। और फिर कुछ दिनों के बाद एक जनाजा गुजरा तो साहबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ा नेक इंसान था, बड़ा अच्छा आदमी था, इनका अखलाक बड़ा अच्छा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ें सुनी तो आपने इरशाद फरमाया जन्नती जनाजा देखना है। कहा या रसूलल्लाह कौन सा? कहा कि ये देखो ये जो जनाजा जा रहा है ये जन्नती का जनाजा है। तो पता ये चला कि मरने के बाद अगर लोग तारीफ़ करें कि नहीं नहीं आदमी अच्छा था, अखलाक अच्छा था, किरदार अच्छा था, इंसान सच्चा था, इंसान ईमानदार था, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो जन्नती है। और जो शख्स मरने के बाद लोग उसकी बुराई करे, इतना भल्ले बेली हो बवाल झिल आदमी जहर झिल
ए मेरे बच्चों, अपने अखलाक को अच्छा बनाओ, इंशाअल्लाह अपने अखलाक को अच्छा बनाओ। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने अल्लाह दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में मस्जिद बना दिया, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए आलीशान महल बनाएगा, घर बनाएगा। किससे बनाएगा? ए मुसलमानों, आप अपनी दौलत पैसा देकर अल्लाह का घर मिस्त्री से बनाओगे, मजदूर से बनाओगे। तेरा घर जन्नत में कौन बनाएगा? अल्लाह। फरिश्तों से बनवाएगा? नहीं। मलाइका बनाएगा? नहीं। मेरा रब कहता है, मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है। हम जन्नत में अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाए। जो घर अब मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा, वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो महल कितनी कितना खूबसूरत होगा, वो कोठी कितनी खूबसूरत होगी, वो इमारत कितनी खूबसूरत होगी, वो बिल्डिंग कितनी खूबसूरत होगी, जिस घर को मेरा रब अपने हाथों से बनाएगा, मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। मेरे भाई, ये अल्लाह का घर मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह का घर बनाएंगे, जन्नत में महल बनाएंगे। मेरे भाई, आज दौलत अल्लाह ने दिया है, खेती का मालिक, माल सोने का मालिक, चांदी का मालिक अल्लाह बनाया है। जिंदगी का क्या भरोसा, मर जाओगे, मर जाओगे। ये खेत जमीन आपस में बेटे बंटवारा कर लेंगे, भाई बंटवारा कर लेगा, सोना चांदी सारे बंटवारे हो जाएंगे, जितनी दौलत है बंटवारा हो जाएगा। फिर मेरे मरने के बाद ना जाने मेरा बेटा याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे। तो कुर्बान जाओ, क्यों ना रहती ज़िंदगी कुछ ऐसा अमल करके चले जाओ कि दुनिया मरने के बाद दुनिया याद करे या ना करे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, कोई गम नहीं है। हम दुनिया में से ऐसा अमल करके आए हैं कि इंशाअल्लाह क़यामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाएगा, और हशर के मैदान में अल्लाह उस महल का चाबी, उस जन्नत के घर में जो आलीशान महल बनाएगा अल्लाह, उसका चाबी आपके हाथों में मेरा रब देगा कि मेरा बंदा, दुनिया में तुमने रह करके मेरा घर बनाया था, हमने तेरे लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया है, ये घर बनाया है, इस घर की चाबी है। तो मेरे भाइयों, कौन मुसलमान नहीं चाहता है कि जन्नत में मेरे महल का चाबी अल्लाह मेरे हाथों में दे? तो उसके लिए अमल करना होगा। दुनिया में अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। इसलिए ये इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई पहला सखी, है कोई अल्लाह का चहीता बंदा, नेक बंदा, प्यारा बंदा, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपये देने वाला पहला कोई आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ओनार जो ने आमी 10 दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह, 10 दुआ मैं उसके लिए करूँगा। है कोई पहला सखी, है कोई पहला दानी, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मस्जिद के अंदर में 5000 रुपये देने वाला पहला सखी तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं है, बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपये इस मस्जिद में चंदा देंगे इंशाअल्लाह। नकद है, नकद दे दे, अल्लाह कबूल करे ना। हाँ भाई, पहला आदमी इंशाअल्लाह, पहला कोई अल्लाह का शेर, एक आदमी मास्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, प्रोफेसर साहब हो, मुखिया साहब हो, पार्षद साहब हो, सरपंच साहब हो, मेंबर साहब हो, कोई पहला आदमी है इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से अल्लाह के घर में दान करने वाला है। अल्लाह के घर में, अल्लाह अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाने वाला हो, अपने दौलत से अल्लाह का घर बनाने वाला हो, अपने माल को अपने अल्लाह के घर में लगाने वाला पहला कोई सखी है इंशाअल्लाह। एक आदमी कोई देखना चाहता हूँ, एक खुश नसीब 5000 वाला एक आदमी है इंशाअल्लाह। है कोई मेरा भाई इंशाअल्लाह, एक आदमी कोई तैयार हो जाए, देखना चाहते हो। ओनार जोन्ने आमी 10 दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। ओनार जोन्ने आमी 10 दुआ करबो। अल्लाह कुरान कोचे वक़ाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी झोलियों को भर दूंगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, अल्लाह का वादा पक्का वादा है। इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है इंशाअल्लाह। पहला आदमी कोई है भाई 5000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। कोई सखी हो, कोई माँ बाप का चहीता बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ का लाडला बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा, नूरे नज़र बेटा, नकद है
नकद दे दे, नकद नहीं अपना नाम लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। पहला कोई नौजवान, इंशाल्लाह मुझे पहला आदमी चाहिए इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, आपने पहले भी चंदा दे दिया मुझे पता है, लेकिन मुझे कम से कम एक आदमी चाहिए मेरे मजमे के अंदर में मेरे भाई 5,000 रुपये देने वाला।